हेलो दोस्तों, वेटिरन्स, नमस्कार। आज का जो मेरा वीडियो है वो केवल मेरे जो व्यूअर्स के कमेंट्स हैं, ये मैंने 5 कमेंट्स यहाँ लगा रखे हैं और पांचों कमेंट्स अलग अलग समस्याओं से संबंधित हैं। लेकिन इस पर पहले बताने से पहले मैं एक खास सूचना देना चाहूँगा। आसाम से कल मेरे व्यूअर्स का कहिए या उनका कहिए जो पेंशनर्स हैं या वो हमारे दोस्त हैं, फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि कल 1 नवंबर था और 1 नवंबर तक उन्हें अभी तक डीए का जो एरियर था 3 किस्तों का वो नहीं मिला है। केवल 1 महीने का जो डीए है वो अक्टूबर की पेंशन में लग करके आ गया है। मैंने उनसे पूछा कहीं ऐसा तो नहीं आपके खाते में आ गया हो, दूसरे लोगों से पूछो। बोला है किसी के में नहीं आया है, यहाँ यूको बैंक है और सारे के सारे पेंशनर आसाम के जो यूको बैंक में खाता रखते हैं उनका पैसा नहीं मिला है। हम यहाँ भारत सरकार से भी, डीएसडब्ल्यू से भी और यूको बैंक के जो टॉप मैनेजमेंट है उनसे आग्रह करते हैं कि ऐसी क्या गलती हो गई, ऐसी क्या लापरवाही हो गई कि जिस तक 8 तारीख को यानी 8 सितंबर को लेटर निकला था और पूरे बैंकों ने, डीपीडीओ ने और इवन स्पर्श ने जहां बेहद ज़्यादा काम था, समुद्र मंथन जैसा काम हो रहा था, उन्होंने भी डीए का एरियर दे दिया। एक छोटी सी बैंक और थोड़े से खाते जिनके खाते अभी तक उनका डीआर नहीं दिया गया है। हम यूको बैंक के टॉप मैनेजमेंट से ये आग्रह करते हैं कि जो नागपुर में बता रहे हैं वो नागपुर से होता है उनका, कि उनका जल्दी से जल्दी डीआर का भुगतान किया जाए। और ये तो बेहद ही अशोभनीय और चिंताजनक बात है कि एक बैंक जो नेशनलाइज्ड बैंक है वो अपने पेंशनर्स को, अपने डिफेंस पेंशनर्स को अपने डीए का एरियर नहीं देती है। यहाँ से अब मैं दूसरी चीज़ों पर आऊँगा। अब यहाँ मैंने कुछ ये लगा रखे हैं, मेरे व्यूअर्स के कुछ पॉइंट्स हैं, इनको बताऊँगा। एक और है, मैंने यहाँ लगाया नहीं है, भरत सिंह जी हैं। वो भरत सिंह जी कहते हैं कि ओआरओपी पहले आई थी सर, ये 7 सीपीसी। भरत सिंह जी तो सबको पता है कि 7 सीपीसी 2018 में आया था, लागू एक 2016 से हुआ था, लेकिन ओआरओपी 2016 में ही आ गई थी। और ओआरओपी जब आई थी उस समय हमारा एमएसपी 2000 रुपये था और उसको 2.57 से जब मल्टीप्लाई किया तो ये आपका 5200 रुपये हो गया था। उसका आधा 26 जो बनता है वो आपका पेंशन का हिस्सा है। अब मैं आपको लेता हूँ, ये 4-5 प्रॉब्लम्स हैं और 4-5 प्रॉब्लम्स के उन्हें सॉल्यूशंस पूछे हैं अपने हिसाब से। जो स्पर्श की साइट पे जो कुछ दे रखा है, ये हमें जितनी भी जानकारी है उसके हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। पहले है एस अन्ना, प्लीज सर आंसर माई डाउट, माई अकाउंट ट्रांसफर टू पीसीडीए फ्रॉम सीबीओआई एंड आई गॉट माई पेंशन डेस्पाइट आधार डिटेल्स, पैन डिटेल्स, ईमेल आईडी डिटेल्स, particularly mob number seeded in account, my migration check details shows nil. Sir, what is remedy? Account no defect, only transmission to PCDA defect. What is remedy to get user ID and password in the absence of my phone number to PCDA? ये कहते हैं कि इनके बैंक में इनके सारे डिटेल्स थे, लेकिन जब पीसीडीए में देखा जा रहा है स्पर्श पे तो वहाँ इनको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो मुझे कैसे मेरा आधार नंबर मिलेगा, कैसे मेरा पासवर्ड मिलेगा, कैसे मेरे यूजर नेम मिलेगा? एस अन्ना जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, इनको पहले ही बताया गया था कि बैंक में जो डिटेल्स हैं हम वहां से डिटेल्स ले लेंगे और इन्हें एक लेटर भी निकाला हुआ है। कल भी एक जो सुनील दत्त शर्मा जी हैं उनका भी ये आया था कि हमारे जो डिटेल्स हैं बैंकों से वहाँ नहीं जा रहे हैं, इनकी लापरवाहियाँ हो रही हैं। आप ऐसा कीजिए, आप पीसीडीए की साइट पर जाइए, वहाँ आपका मिलेगा लॉज योर कंप्लेंट। अपनी जो भी आपने ये यहाँ लिखा हुआ है ये सारी की सारी कहानी वहाँ पर लिख दो। लेकिन साथ साथ ये देख लेना कि आप अपना बैंक में जा करके लाइव सर्टिफिकेट दे दें। जिसकी भी समस्या आ रही है आप जा करके उस पर पीसीडीए की साइट पर लॉज योर कंप्लेंट करके आ रहा है, आप वहाँ दे दीजिए। और इवन वहाँ अपने बैंक अकाउंट से भी, आप रेजिमेंटल नंबर से भी आप अपनी कंप्लेंट वहाँ डाल सकते हो। नहीं तो स्पर्श में जाइए, यदि नहीं वहाँ तो जा नहीं पाओगे, अदरवाइज आप पीसीडीए की साइट पर ही आपका वहाँ दे रखा है। दूसरे हैं ज्ञानदेव छेत्री। सर, आई हैव रिसीव्ड पेंशनर आईडी बट नो पासवर्ड हैज बीन रिसीव्ड सो फार, मे आई बी एबल टू सबमिट माई डीएलसी विदाउट पासवर्ड?
छेत्री साहब, मैं आपको बताना चाहूँगा, पहले तो आप पासवर्ड तो चाहिए आपको स्पर्श में जाने के लिए। लाइव सर्टिफिकेट आपको ये नहीं मिला है आपको पासवर्ड, तो आप बैंक में दे दीजिए, क्योंकि एक साइड से आप सुरक्षित हो जाओगे। यदि आपको पासवर्ड की ज़रूरत है तो आप इस पर PCDA साइट पे जाओ, वहाँ आपके राइट हैंड कॉर्नर पर आपको मिलेंगे ट्रैक योर माइग्रेशन इनटू स्पर्श। जब माइग्रेशन इनटू स्पर्श जाओगे तो उसमें आएगा आपका ट्रैक योर माइग्रेशन इनटू स्पर्श आ जाएगा, और वहाँ आपने ट्रैकिंग स्टेटस जो आएगी, ट्रैक योर स्टेटस आएगी, वहाँ जा करके अपना आप जो पेंशनर ID दे रखा है या आपका जो PPO है, EPPO, उसको डालो, और वहाँ आपको आएगा नीचे फॉरगॉट पासवर्ड। फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करो और आपको एक पासवर्ड मिल जाएगा आपके मोबाइल नंबर पर। ये बहुत ईजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जिसको भी समस्या आ रही है किसी प्रकार की भी, हर व्यक्ति को मैं तो यही सलाह दे रहा हूं, आप जा करके उनको सीधे कंप्लेंट कीजिए, और PCA साइट पर ये सब कुछ पड़ा हुआ आप देखोगे तो आप राइट हैंड साइड पे सारी बातें हैं। फिर कहते हैं श्याम राघव। श्याम राघव जी कहते हैं, सर मेरे आधार कार्ड में श्याम सिंह राघव है, PPO में श्याम सिंह है। श्याम सिंह जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, आपकी आधार कार्ड की प्रॉब्लम है, आप जा करके साइबर कैफ़े में आप अपने आधार कार्ड का जो SRI बीच में इसको करेक्ट करा लीजिए। ये बहुत ईजीली हो रहा है और बहुत लोग करा रहे हैं इसको, और जल्दी हो जाएगा। लॉक करने के लिए करना है, जबकि PNB झोटवाड़ा में आधार पैन पहले से लिंक है। 26/1/2022 को बैंक में लाइव सर्टिफिकेट दे दिया है, रिसीट ले लिया है, पासवर्ड ID 1/11/2022 को मिला है, बैंक लॉग IM नहीं कर रहा है, क्या करें बताएं। आप पहले तो आप लाइव सर्टिफिकेट दे दो, अपना जो आपका आधार कार्ड है भले ही आपने दे रखा है, लेकिन आप उसको अमेंड करा सकते हो, अमेंड कराने का वो है। और ये जो आपकी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप जाओ और उसमें अपनी कंप्लेंट डाल दीजिए। जिसकी भी कंप्लेंट वहाँ जाएगी, कम से कम ये तो हो जाएगा, हाँ हमने ट्राई किया था और कोशिश किया था। क्योंकि आपको सिर्फ ये बता रखा है, आपको कैसी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप जा करके केबल और केबल उस पर लॉज योर कंप्लेंट का जो टैब है वहाँ जाकर दे दीजिए, और उसमें कई प्रकार के ऑप्शंस आते हैं। अदर्स में जा करके पूरी कहानी वहाँ पर लिख दीजिए जो यहाँ अपन लिख रही है, और उनको कह दीजिए। लेकिन आप यकीन कर लो कि आपका लाइव सर्टिफिकेट हर हालत में बैंक में जा चुका है। अली मोहम्मद, एक दिन पहले पूछा था इन्होंने, सर इज देयर एनी इंफॉर्मेशन और प्रेजेंट पोजीशन रिगार्डिंग इंक्रीज ऑफ फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस। अली मोहम्मद साहब, मैं आपको बताऊंगा कि मैं इस चीज़ को देखता रहा सब जगह, क्योंकि पढ़ा तो मैंने भी था। जो यूट्यूबर्स थे उन्होंने तो 1,000 का 3,000 पहले ही दे दिया था, तो मैं भी यही सोच रहा था कि सिविलियंस को तो मिल गया है और हमारे जो एक्समैन हैं उनको नहीं मिला है। लेकिन ऐसा अभी किसी को नहीं मिला है। ये केवल क्या थी, ये 2 रिपोर्टें थीं जो वो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की। एक तो आपका एडिशनल पेंशन का था और एक आपका फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस का था। तो उनकी रिकमेंडेशंस थी, उनकी जो रिकमेंडेशंस थी, जो इनका डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर है सिविल साइड का, जैसे हमारा DSW है, उन्होंने एक लेटर लिखा था अपने सभी डिपार्टमेंट को ये पूछने के लिए कि भैया बताइए कितने कितने लोग मतलब फिक्स मेडिकल अलाउंस ले रहे हैं, क्योंकि ऐसी पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट है कि 1,000 से 3,000 करने जा रहे हैं। इस प्रकार का लेटर लिखा था। उसी लेटर को हमारे यूट्यूबर्स ने मतलब ये मानते हुए भारत सरकार के आदेश आ गए तो सबको दे दिया था, अभी तक उनको भी नहीं मिला है। इसी प्रकार जो एडिशनल पेंशन थी उसकी सूचना मांगी गई थी, उसको भी दिला दिया लोगों ने। क्यों, कुछ यूट्यूबर ने तो जो उत्तराखंड की जो सरकार, हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है, उनके 2014 से पेंशन जो पेंशन अलाउंस मिलता है 65 ईयर्स में, 70 में, 75 में, उसको ही एडिशनल पेंशन बना दिया और मतलब काफ़ी प्रसारित कर दिया था। अभी इन दोनों मुद्दों पर कुछ नहीं हुआ है। दोनों के दोनों मुद्दे अभी ये फाइनेंस मिनिस्ट्री में पड़े हुए हैं। जब इन पर डिसीजन होगा तब आपको बताया जाएगा। अभी 1,000 का 3,000 सिविलियंस का भी नहीं हुआ है, हाँ अंडर कंसीडरेशन है। फिर है ये गिरधर गोपाल, ये कहते हैं गिरधर गोपाल जी, सर जी मेरा स्पर्श से पेंशन 2021 से आ रहा है, उसमें स्पर्श पोर्टल पर लाइव सर्टिफिकेट 2023 मई महीना का दिखा रहा है, तो क्या मुझे नवंबर में लाइव सर्टिफिकेट देना है या मई के महीने में देना है? प्लीज़ आप मुझे थोड़ा बताएं। देखो ऐसा है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप नवंबर में ही अपना लाइव सर्टिफिकेट दें। ये तो जो माइग्रेट हो रहे हैं लोग उनके लिए है
कि उनको प्रॉब्लम नहीं हो, और जो माइग्रेट हो रहे हैं और उनको भी मतलब आगे दिखा रहा है तो उनका भी लाइफ सर्टिफिकेट नहीं जा रहा है। आपका मई में दे रखा है, मई में आता है टाइम, और आप तो ऑलरेडी 21 से हो, तो आपको तो कहीं प्रॉब्लम है ही नहीं। आप अपने घर आराम से बैठिए, मई में जा करके दीजिए, जब दिखा रहा है आपको स्पर्श पे कि भाई यहाँ तक सर्टिफिकेट आ गया, तो वो ऑथेंटिसिटी है। बस में और तो कुछ है नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट आज वो लाना था मुझे, कुछ इन्फॉर्मेशन देनी थी आपको। एक जो भारत सरकार को लिखा है इन्होंने, जो हमारी रेस्टोरेशन ऑफ कमिटेड वैल्यू है, वो उसका कैलकुलेशन करके 12 साल के लिए बताना था। लेकिन जो मेरे व्यूअर्स के व्यूज़ हैं जिससे वो परेशान रहते हैं, मैंने सोचा पहले ये इम्पोर्टेंट है और दूसरी चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं है। इस वीडियो के अंत में मैं ये बताना चाहूँगा, फिर अगेन यूको बैंक के टॉप मैनेजमेंट से हम आग्रह करते हैं, अनुरोध करते हैं कि डिफेंस पेंशनर की पेंशन का जो एरियर है डीए का, प्लीज़ जल्दी से जल्दी उसका भुगतान करें। थैंक यू, धन्यवाद।